सांप्रदायिक राजनीति और नफरत अस्वीकार्य है। पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में सुनियोजित रूप से नफरत की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारें और सत्ता से जुड़ी शक्तियां इस एजेंडे के तहत कुछ समुदायों को निशाना बनाकर उन्हें दबाने, डराने और उनके धार्मिक, सामाजिक व संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही हैं। चाहे वह मॉब लिंचिंग हो, बुलडोजर राजनीति हो या धार्मिक स्थलों को अवैध घोषित करने की साजिश, सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। इसी क्रम में राजस्थान के ब्यावर शहर के विजयनगर में 20 फरवरी 2025 को घटित घटनाएं भी उसी नफरती एजेंडे का विस्तार प्रतीत होती हैं और तथ्यों की जांच और हालात का जायजा लेने के लिए फरवरी में ही एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR राजस्थान चैप्टर के प्रतिनिधि मंडल ने विजयनगर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR राजस्थान चैप्टर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जारी कर रही है। यह रिपोर्ट विजयनगर की घटनाओं, प्रशासनिक कार्यवाही और स्थानीय नागरिकों से प्राप्त जानकारी आधारित है। उसी के तहत आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स राजस्थान APCR ने ब्लैकमेल कांड विजयनगर ब्यावर एवं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विशिष्ट वक्ताओं ने अपने वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष रखे, जिसमें सैयद सादत अली एडवोकेट अध्यक्ष APCR, TC राहुल अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा राजस्थान, फादर विजयपाल सिंह अध्यक्ष मसीही शक्ति समिति, सवाई सिंह जी एडवोकेट अध्यक्ष FDCA राजस्थान और बसंत हरियाणा महासचिव राजस्थान नागरिक मंच ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी बात को रखा। आइए जानते हैं इन वक्ताओं ने पत्रकारों से इन मसलों पर क्या कहा। आइए सुनते हैं। जयपुर से संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 2 बिंदुओं पर रखी है, जिसमें पहला बिंदु हमारा विजयनगर ब्लैकमेल कांड है एंड दूसरा बिंदु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसके तहत हमारे बीच में मौजूद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष एडवोकेट सैयद सादत अली साहब, रिटायर्ड जज TC राहुल साहब, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, फादर विजयपाल अध्यक्ष मसीह शक्ति जयपुर, बसंत हरियाणा राजस्थान नागरिक मंच महासचिव सबिहा खान जमात इस्लामी हिंद राजस्थान से आज मौजूद हैं। आज हमारी ये जो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है सांप्रदायिक राजनीति और नफरत ऐसे कार्य के ऊपर लेकर है। जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें इस देश में और खासतौर से इस शांतिप्रिय राजस्थान के अंदर दौड़ लगा रही हैं, इसको रोकने के लिए आज आप और हम सब मिलकर बैठे हैं और इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और इसी बिंदु पर हमारी पूरी बात रहेगी। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बसंत हरियाणा जी इसका शुरुआत कर दें। भी देखा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है और आज हमारा देश इसी दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो जो हुकूमतें हैं, सरकारें हैं, ये बात कहती हैं कि वो संविधान का सम्मान करती हैं और वो ये भी कहती हैं कि उनके खिलाफ़ जो अभियान चलाया जाता है कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, वो पूरी झूठ है। दूसरी तरफ उनके तमाम कार्यकलापों को आप देख लीजिए, वो इसी बात को इंगित करते हैं कि वो संविधान को न केवल नज़रअंदाज करें, मतलब उसको पूरा बेअसर भी कर दें। और अब राजस्थान में भी हमने अभी देखा, चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजयनगर वाला मामला है, उसको लेकर बुलाई गई है, तो उसके संदर्भ में ही हम ये बात कहें, लेकिन वो पूरे देश से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ कोई अपराधी की कोई तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे। अपराध जिसने किया है उसको जो अपराध कानून के तहत जो सज़ा है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन आप किसी अपराधी को धर्म के चश्मे से देखें कि ये फला धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तो
उसे मौके पे ही ऐसी ऐसी मांगें उठती हैं जो बहुत मतलब चिंतित होने के लिए, जो एक तमाम जागरूक नागरिक हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि तुरंत फांसी दे दीजिए। और फिर जब उनको ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है उनके साथ मारपीट की जाती है, वकील समुदाय द्वारा उनकी पैरवी नहीं करने के फरमान जारी होते हैं। ये तमाम चीज़ें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि बुलडोजर न्याय, जो बुलडोजर की धारणा है वो गलत है, बावजूद इसके सरकारों के हौसले और प्रशासन के हौसले इतने बुलंद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज करते हैं और उनको तोड़ने के निर्देश देते हैं। दुखद बात यह है कि एक ही प्रकरण में 2 अपराधी हैं, दो समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अपराधी हैं, तो उसमें जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसमें वो भी अपराधी हैं, उनको ऐसा किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाता। और दूसरा जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं खासकर मुस्लिम वर्ग, उनको तोड़ने का बुलडोजर। और हम तो बुलडोजर न्याय की अवधारणा के ही खिलाफ हैं, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और मानव अधिकारों के खिलाफ है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है, बहुत अच्छा है, कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, उन्हें खौफ नहीं बस्तियां जलाने में। आप और हम सब जानते हैं कि कितनी ज़िंदगी भर की कमाई हो जाती है, उसके बाद कोई एक आदमी अपने लिए घर की छत खड़ी कर पाता है। और बावजूद सरकारें सिर्फ धार्मिक नज़रिए से, जो लोग जिनके साथ पुश्ते बैठकर खा सकती हैं वो लोग कहते हैं कि इनके घर ढहा दिए जाएं, इनके इमारतें, उनके घर जाकर देखिए, एक वक्त की रोटी नसीब है तो दूसरे वक्त का भरोसा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच में यही कहने आए हैं कि हम किसी भी समुदाय के न तो पक्ष में है न खिलाफ। हम चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो कानून सम्मत होनी चाहिए, धार्मिक नज़रिए से नहीं होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए। हमारा यही आग्रह है कि लेकिन अगर सरकारें इस प्रकार की बातें करेंगी कि भेदभाव करेंगी तो ये देश के लिए हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये मानवता के हित में नहीं है, ये कानून के हित में नहीं है, ये संविधान के हित में नहीं है। मीडिया के सामने हम ये मान के आते हैं कि मीडिया इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मीडिया वो संस्थान बन गया है जिसके सामने सर्वोच्च न्यायालय के 4 उच्च न्यायाधीशों को आपके सामने आके अपनी परेशानी का रखनी पड़ी है, तो कोई किसी की नहीं सुन रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया कम से कम सही चीज़ दिखाएगा, और कल को जब हालात और ख़राब होते हैं तो मीडिया के लोगों का, मेरा ये मानना है कि मीडिया के लोगों के दिल में ये बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि साहब हमने सही बात नहीं दिखाई, इसलिए हम भी जिम्मेदार हैं। देश की 3 स्तंभ थे देश के, जो देश को चलाते हैं, उनमें एक कार्यपालिका थी, एक न्यायपालिका थी, एक विधायी पालिका थी, और इन तीनों पे नज़र रखने के लिए मीडिया को लाया गया था कि भाई ये 3 भी अगर गड़बड़ करें तो कौन पब्लिक को बताएगा। तो मीडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये देश में जो माहौल बन रहा है, 24 घंटे जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, शरबत जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, एजुकेशन जिहाद हो रहा है, इसको कोई तो इस देश को सही करने की कोशिश करेगा, कहीं से तो कोई पहल होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप दिखाएंगे। हमने इसके ऊपर एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग बनाई है और इसमें हमने पूरी डिटेल दी है कि किस तरह क्या क्या हुआ है, किन लोगों को नोटिस दिए हैं, जिनके मकान नहीं है उनको नोटिस दिए। ये रिपोर्ट कहीं दिया आपने सरकार में आपकी? हाँ जी, आज हम इसको पहली बार रिलीज़ कर रहे हैं और अब हम इसको सब जगह पहुंचाएंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है उनको भी दिखाएंगे कि इसके, आप देखिए इसमें हमने क्या लिखा। फिलहाल तो मामला कोर्ट में है। हाँ, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, तो वो तो चीज़ चल रहा है। हमने तो फैक्ट फाइंडिंग करी है, सही तथ्यों को पब्लिक के सामने लेके आने की बात करी, आपके सामने लेके आने की बात करी। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे चल रहा है, बच्चे गिरफ्तार हैं, तो इनमें से हमने क्या गलत लिखा है या कौन सी बात हमारी ऐसी है जो गलत है, जिसको अब हमें कोई इसका रिवर्ट करके बताता है साहब आपने ये बात गलत लिखी। हम वहाँ पहुँचे हैं, हमने चीज़ों को चेक किया है। आपने जिन बच्चों को नोटिस दे दिए उनके मकान ही नहीं है, उनके दादा का मकान है, परदादा का मकान है, चाचा का मकान है, अब उनको कैसे नोटिस देंगे? और इन्हीं बात के ऊपर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। तो इसी तरह एक हमने आज हमारा दूसरा इशू था कि वक्फ के ऊपर भी हम कहना चाहते हैं कि वक्फ के लिए भी जो आपका कानून लाया गया है, आप देखिए कि हमने अपनी 33 साल की वकालत में ये पहला कानून देखा जो किसी एक्ट को कमज़ोर करने के लिए लाया जा रहा है। आज से पहले जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए किए जाते हैं, या पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आती है कि साहब हमें इसमें ये परेशानी हो रही है, इसको इस तरह सही किया जाए। यहाँ लोग अपोज कर रहे हैं, आप कानून को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब अगर आप पावर में हैं, सरकारें पावर में आ जाएं और अपनी मन मर्जी करें और
जनता के उद्देश्यों के लिए या जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें, तो फिर तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, ये मीडिया को और हम सबको तय करना चाहिए कि कौन लोग इसके जिम्मेदार होंगे। हम वक्फ कानून का भी सख्त अल्फाज में विरोध करते हैं और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमें हिदायत देगा हम उसको अक्षर से पालन करेंगे और जैसे भी हमें आगे से निर्देश मिलेंगे हम उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अपराध अपराध होता है, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, क्रिश्चियन, बुद्ध को कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो वो देश के कानून के तहत सजा होना चाहिए उसको। हम किसी भी व्यक्ति का कोई पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को टारगेट किया जाता है तो ये बहुत बुरी बात है। और ये जो आजकल ट्रेंड बहुत दिनों से चला हुआ है कि एक जाति को, एक धर्म को टारगेट करो और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाओ और सत्ता में आओ, ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये लफ्ज़ जिहाद और इस तरह की बातें हैं, ये बिना बात की बातें उड़ाई जाती हैं और एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इसके लिए। अगर हिंदू मुस्लिम बच्चों में कहीं शादी होती भी है तो लफ्ज़ जिहाद कैसे हो गया? वो क्या ये कोई संविधान के खिलाफ बात है? कि कोई संविधान में कोई ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से जो एक षड्यंत्र के तहत जो है ना इस तरह की बातें करना और देश में जो है ना अशांति फैलाना, और ये बहुत बुरी बात है। और इससे मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं तो इस पर चेक किया जाना चाहिए। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि लोकतंत्र में मीडिया एक बहुत सशक्त अंग है प्रजातंत्र का, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से जो है ना सही बातों को जनता के सामने लाना चाहिए। हमारे बीच फादर की कॉल भी बैठे, मुझे बहुत साहब बैठे। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये 24 पेज की एक बुकलेट जो तैयार की है एपीसीआर ने, ये काम मीडिया को करना था। असल जो सच्चाई सामने लानी थी वो मीडिया को लानी थी। जो ये एपीसीआर ने किया है ये 24 पेजेस की है और इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से राजनीतिक इशू बना के इसका माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। तो किसी भी आरोपी को धर्म के नज़रिए से न देख के कानूनी कार्यवाही की जाए और कानूनी कार्यवाही में कहीं भी बुलडोज़र, आरोपी का घर गिराने की बुलडोज़र पॉलिसी या धार्मिक स्थलों को नोटिसेस देने का कोई प्रोविज़न प्रोसीजर है ही नहीं। जैसे कि इनफैक्ट जस्टिस सीजीआई तक ने कहा, संजीव खन्ना ने, कि लॉ एंड ऑर्डर हैज़ बीन कोलैप्स्ड इन यूपी, उत्तर प्रदेश। क्यों कहा? बिकॉज कि पुलिस वालों ने, पुलिसकर्मी जो तो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना रहे हैं। वो खुद जो धर्म उसके कानून के रक्षक हैं वो ही कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। 2014 के बाद से लगातार वी आर वॉचिंग दिस कि मुस्लिम कम्युनिटी को किसी न किसी तौर पे लव जिहाद है, कभी यूपीएससी जिहाद है, कभी किस और है। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, आरोप सिद्ध होना चाहिए कानूनी तौर पे, धर्म देखकर नहीं, और देश में शांति और माहौल बना रहे। अच्छा, इसी के साथ वक्फ बोर्ड के जो एक्ट बन चुका है अब हम उसकी बिल्कुल सख्ती से मुखालफत करते हैं। वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और वो हमारे आर्टिकल 29, 25, 26 को वायलेट करता है। जो हमारी धार्मिक प्रोसेस हम किस तरह से करें, वो कैसे हैंडल करें, वो सब एक मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकार है जिसको छीना गया है। तो उसका भी हम सख्ती से विरोध करते हैं। तो हमारी बात ये आगे पहुँचे प्रोसेस, ये मीडिया फोर्थ स्तंभ इसीलिए है कि मजबूती लाए देश में, प्रेम और एकता के लिए। बल्कि मीडिया का क्या रोल है कि वो जिस तरह से न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं उससे माहौल और ज़्यादा ख़राब होता है। आई एम वेरी सॉरी टू से बट नीड टू करेक्शन इन दिस ऑल्सो। थैंक यू। जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को कैसे हम ठीक कर सकते हैं?
और इसके पीछे जबकि हमारे देश का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हमें भाई भाई का संदेश देना चाहिए। लेकिन किसी भी एक जाति को, किसी भी एक परिवार को हमें टारगेट बनाना नहीं चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जो प्रेम मोहब्बत का, हम एक दूसरे को प्रेम के द्वारा, चाहे स्थिति कुछ भी हो, और यदि कोई गलत काम करता तो गलत का परिणाम उसको मिलना चाहिए, उसका दर्द उसको मिलना चाहिए। यदि सही करता तो उसके लिए एप्रिशिएशन होना चाहिए कि जिसने सही किया उसने अच्छा किया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति क्यों ना हो। और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम एक किसी विशेष वर्ग को टारगेट करें। हम केवल चाहते हैं कि प्रेम मोहब्बत हम सब के अंदर हो, हमारे देश में रहे, हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे। और यदि ऐसा करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यदि किसी जाति को, किसी एक विशेष वर्ग को हम टारगेट करेंगे तो हमारा देश नीचे जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम अपने देश को उन्नति की ओर ले जाना है, ये हमारी कामना है। ये हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ संग रहे, सहयोग करें, और जो कानून है, कानून अपना काम कर रहा है और सच्चाई को लेकर आगे बढ़े। यही मेरे विचार है कि हम लोग इस बात को देखें और हर कार्य को हम सही तरीके से लेकर चलेंगे। नाम बता दीजिए। फादर विजय। और